हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में चैप्टर 1 जैसे कि तेरी है जमी पे मैंने आपको समझाया था, तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, गान भी किया होगा। मैंने आपको होमवर्क में दिया भी था एक बार। उसके बाद अपने नेक्स्ट पीरियड में पिछली बार अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न भी मैंने करवाए थे। फिर भाषा सज्जत में अपने चल रहा था। यहाँ पे उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्द के वचन परिवर्तन कीजिए। तो वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन कीजिए में यहाँ पे पहला शब्द है नदी। तो नदी का विद्यार्थी मित्रों, नदी का वचन परिवर्तन करना है तो नदी का क्या होगा? नदिया। नदिया, नदी का नदिया। इसके बाद दूसरा है किताब। तो किताबें। किताब तो किताबें। दरवाजे। दरवाजे तो इसका क्या वचन परिवर्तन होगा? दरवाजा। कला। कला तो कला है। कौवा तो कौवे। कौवा तो कौवे। धातुएं। धातु ए तो धातु। धातु ए का क्या होगा? धातु। सड़के। सड़के तो क्या होगा? सड़क। सड़के तो सड़क। कुत्ता तो कुत्ते। कुत्ता तो कुत्ते। लड़का तो लड़के। लड़का तो लड़के। कमरा तो कमरे। कमरा तो कमरे। तोता तो तोते। तोता तो तोते। आँख तो आँखें। आँख तो आँखें। महिला तो महिलाएं। महिला तो महिला ए। मछली तो मछलियाँ। मछली तो मछली या
वस्तु तो वस्तुएं, वस्तु तो वस्तुएं, वधु तो वधुएं, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे दिया था कि निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे कि नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाएं, कौवा तो कौवे, धातुएं तो धातु, सड़कें तो सड़क, वधु तो वधुएं, कुत्ता तो कुत्ते, लड़का तो लड़के, कमरा तो कमरे, तोता तो तोते, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं, मछली तो मछलियाँ, वस्तु तो वस्तुएं। उसके बाद आगे यहाँ पे पढ़िए और समझिए। उपसर्ग दिया है, पढ़िए और समझिए। बीच में गुण दिया है। गुण के कौन कौन से होते हैं? तो गुण के विरोधी निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। उसके पास में योग, तो योग के संयोग, वियोग, उपयोग और प्रयोग। देश तो विदेश, उपदेश, अनुदेश और स्वदेश। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। चलो, जैसे कि दूर प्लस गुण, संधि, अपने वर्कशीट में जैसे दिए हो गुण बराबर दुर्गुण, तो इसके आगे क्या आएगा? दूर। दूर प्लस गुण तो कौन सा शब्द बना? दुर्गुण। जैसे इसके आगे बनाना हो तो स प्लस गुण, तो क्या बनेगा? सगुण। ऐसे ही दूसरा योग, प्रयोग, तो कौन सा शब्द आगे रखेंगे? प्लस प्र प्लस योग, तो प्रयोग। वियोग, कौन सा रखेंगे? भी। देश, स्वदेश, तो कौन सा शब्द आएगा? स्व। उपदेश, आगे कौन सा आएगा? उप प्लस देश, उसके आगे शब्दांश निर्गुण, तो नि, गुण, अवगुण, कौन सा शब्द आगे रखेंगे? अव।
संयोग तो संयोग। उसके बाद योग, उपयोग, तो क्या आएगा उप। विदेश, तो आगे वी आएगा, वी वत्ता देश बराबर विदेश। अनुदेश, तो क्या आएगा अनु। अनु प्लस देश तो अनुदेश। दूर नीर स अव्र सम वि अप स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश से जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्द के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में ही जोड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तथा नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला लेता है। ऐसे ही निम्नलिखित उपसर्ग को पढ़कर समझिए, जैसे कि अ कभी नहीं निदेश, अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। उसके बाद अन नहीं, अपाव, निषेध, यानी कि उदाहरण के तौर पर अनपढ़, अनहोनी, अनजान और अनमोल। क तो बुरा, बुरी, कपूत, कु तो बुरा, बुरे, कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म और कुसमय। नि तो अभाव, नहीं, निकम्मा, निडर, निठल्ला, नितत्थ। पर पराया, दूसरा, दूसरी, पीढ़ी का, परदेश, परलोक, परदादा और परतोता। स तो सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अध तो आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दु तो बुरा, दोगुना, दुखद, दुबला, दुस्वप्न और दुगुना। बिन तो बिना, निषेध, बिन बात, बिन ब्याह, बिन मांगे, बिन कहे। भर तो पूरा, ठीक, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। चौ तो चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर और चौपाई। उसके बाद नीचे दिए हैं निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। जैसे दिया है चौ, चौ से कौन कौन से शब्द बनेंगे विद्यार्थी मित्रों? चौपाई, उसके बाद चौ से चौपाई, चौमासा, चौपाई, चौमासा और चौराहा। उसके बाद दूसरा है बीच, बिन ब्याज, बिन ब्याज, बिन बात, बिन कहे। बिन बात, बिन ब्याज, बिन बात, बिन कहे। उसके बाद पर, तो पर के
अनपढ़, अनहोनी, अनपढ़, अनहोनी और अनमोल। अनपढ़, अनहोनी और अनमोल। अध, अधमरा, अधजला, अधमरा, अधजला और अधखिला। अधमरा, अधजला और अधखिला। उसके बाद आगे जैसे लड़ाई, तो लड़ वत्ता आई बराबर लड़ाई। लड़का, तो लड़ वत्ता आकार, तो लड़का। चाचा वत्ता ई, तो चाची। चाचा वत्ता एरा, तो चचेरा। दया वत्ता आलू, तो दयालू। दया वत्ता वान, तो दयावान। उपयुक्त उदाहरण में लड़, चाचा और दया शब्द में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे लड़ वत्ता आई, तो लड़ाई। लड़ वत्ता आका, तो लड़का। चाचा वत्ता ई, तो चाची। चाचा वत्ता एरा, तो बराबर चचेरा। दया वत्ता आलू, तो दयालू। दया वत्ता वान, जैसे कि दयावान। दया वत्ता वान, तो क्या होगा, शब्द बनेगा दयावान। बनेगा ना। ऐसे ही दूसरे शब्द लड़ वत्ता आई, तो लड़ाई। कौन सा शब्द बनेगा, लड़ाई। ऐसे ही दया वत्ता आलू, तो क्या बनेगा, दयालू। संधि जोड़कर शब्द बनाने हैं। उसके बाद मनुष्य, उसको छोड़ना है तो कैसे बनो, यहाँ पे अभ्यास दिया है। उसमें ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि शब्द चल, तो प्रत्यय ता, चलता। खा, तो या, खाया। सुन, तो सुन कर। पढ़, तो आई, पढ़ाई। खेल, तो औना, खिलौना। भीख, आरी, तो भिखारी। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। जैसे कि मनुष्यता, उसमें निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। जैसे कि मनुष्यता, कौन सा प्रत्यय है इसमें से, मनुष्य वत्ता ता। कौन सा है, ता, मनुष्यता। तो मनुष्य वत्ता ता प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है मनुष्यता में, ता। उसके बाद दिया है धनवान,
रसोइया, तो रसोई वत्ता इया। उसके बाद आगे है टोकरी। क्या है टोकरी? तो टोकरा बताए तो टोकरी। इखरा, तो एक बता हरा, इखरा। धोखेबाज, धोखेबाज। बलबती, बलवती। भाग्यवान, भाग्यवान तो क्या होगा? भाग्य वान, तो भाग्यवान। तो अभ्यास का ये जो था, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यतावान, रसोईया, टोकरी, हरा, इखरा, बा धोखेबाज माँ बाज, बलवती ई भाग्यवान तो वान। ऐसे ही जैसे कि मनुष्यता, तो मनुष्यता प्लस मनुष्य प्लस ता, धनवान तो धन वत्ता वान, रसोईया तो रसोई वत्ता ईया, टोकरी तो टोकरा प्लस ई, इखरा तो एक वत्ता हरा, धोखेबाज तो धोखा प्लस बाज, बलवती तो बलवत प्लस ई, भाग्यवान तो भाग्य वत्ता वान। ऐसे यहाँ पे सब व्याकरण का दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, आपकी नोटबुक में जो मैंने लिखा है लिख देना, और थोड़ी ये संधि विच्छेद की हुई है तो आप लोग लिखना अपनी नोटबुक में, तो ही याद रहेगा विद्यार्थी मित्रों। जब अपनी वर्कशीट आए तब उसमें देख के उसमें आंसर लिखना। तो अपने यहाँ पे चैप्टर 1 पूर्ण होता है। उसके बाद आगे है पार्ट 2 ईदगाह, वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। आज का अपना ये लेक्चर है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।